हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि श्री कृष्ण का नामकरण विधि होने वाला था। तो गर्गाचार्य मुनि को बुलाया गया और गर्गाचार्य जी वहाँ पधारे और नंद जी से कहने लगे कि आप ये जो नामकरण विधि है वो आप अगर सब गाँव को बुलाएंगे तो मैं अच्छी तरह से कर नहीं पाऊँगा, सब मुझे जल्दी करेंगे पूरा करने के लिए। तो नंद जी ने उन्हें आश्वासित कर दिया कि मैं सबको नहीं बुलाऊँगा ताकि आप अच्छे से ये कर सकें। तो जो अनेकों संस्कार होते हैं उसमें से 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से अभी तो सिर्फ विवाह संस्कार और अग्नि संस्कार ही बचा रहा है और बाकी सब संस्कारों का लोप हो गया है। और जब भी जन्म होता है बच्चे का तभी जातक कर्म विधि किया जाता है, मधुप्राशन किया जाता है, क्योंकि आजकल अस्पतालों में जन्म होता है बच्चों का, इसीलिए ये सब विधि लोप होते जा रहे हैं और परिणामतः हमारा देश जो है वो दुखी होता जा रहा है। तो ये जातक ये अनेकों विधियों में से जैसे ये कौन सा यज्ञोपवीत विधि, नामकरण विधि, अन्नप्राशन विधि, ये सब विधि भी आजकल नहीं होते हैं। तो फिर ये नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी को बुलाया तो गर्गाचार्य को ज्योतिष विद्या भी आती थी, तो सबने सोचा कि इनकी ज्योतिष विद्या की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो श्री कृष्ण थे उनको रोहिणी माता की गोदी में रखा गया और बलराम जी को यशोदा माता की गोदी में रखा गया। और फिर उनसे पूछा गया कि फिर भविष्य पूछा गया। तो गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा कि ये जो रोहिणी माता की गोदी में बैठा हुआ है वो आपका पुत्र है और इसका वो सबके मनों का आकर्षित करता है, इसलिए उसका नाम श्री कृष्ण रखा जाएगा और वो सबको आनंदित भी करता है। तो उसने आज तक मतलब अनेकों रंग बदले हैं मगर अभी वो श्याम वर्ण लेकर आया है और वो महाज्ञानी होगा। इस तरीके से उन्होंने उनकी भविष्यवाणी बताई। और उसके बाद उनको फिर उनको थोड़ा सा ऐसे लगने लगा, क्योंकि वो नारायण के उनके इष्ट देव थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसे कहूँ कि नारायण जैसे है तो थोड़ा पक्षपात होगा, क्योंकि नारायण मेरे इष्ट देव है। तो ऐसा कहना पड़ेगा कि कृष्ण के जैसे नारायण है, क्योंकि नारायण में 60 गुण विद्यमान है बल्कि श्री कृष्ण में 64 गुण है। और जो 4 गुण ज़्यादा है वो है रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रिया माधुरी। ये 4 गुण जो है वो श्री कृष्ण में अधिक पाए जाते हैं। जब श्री कृष्ण 3 साल के कुछ हो गए तभी एक बार ऐसे हुआ, उनके गांव में किसी का ब्याह हो गया था और एक गोपी वहाँ नहीं आई थी और वो क्या करती थी, उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी श्री कृष्ण को मिलने की, मगर उसकी सासू माँ उसे मिलने नहीं देती थी। फिर वो ऐसे दही दूध बेचने के बहाने घर से निकली और और वो इतनी भाव विभोर हो गई थी कि दूध और लो मतलब मक्खन लो ऐसे कहने के बजाय वो कहने लगे कोई मतलब गोविंद लो, कोई गोपाल लो, इस तरीके से। और फिर श्री कृष्ण को लगा कि ये कौन सी गोपी है जो मुझे ही बेचने को चली है। फिर उसने उनसे बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि हाँ मुझे माखन दे दो और ऐसे कहने लगे। तो उसने ऐसे थोड़ा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये कृष्ण को बड़ा ही बुरा लगा और वो गाल फुलाकर बैठ गए। तो फिर गोपी को भी बुरा लगा और वो पीछे मुड़कर आई और कहने लगी आपको मिश्री चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए मैं दूंगी। पर अभी श्री कृष्ण रुष्ट हो गए थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था उसके पास से। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो जाने लगे। जैसे वो पलट गई वैसे ही श्री कृष्ण ने एक छोटा सा पत्थर लिया और उसके गगरी पर मतलब मार दिया, तो गगरी फूट गई। और फिर वो क्रोधित हो गई और उसको लगा कि अभी ये यशोदा माता को जाकर सब बताना चाहिए। तो उसके पहले ही कृष्ण दौड़कर यशोदा माता के गोदी में जाके बैठ गए। तो ये आ गई बताने के लिए सब उल्हाना कि कैसे उसकी गगरी को श्री कृष्ण ने फोड़ा। तो माता यशोदा उनसे कुछ कहे उसके पहले ही श्री कृष्ण ने ऐसे दिखाया कि मैं बहुत घबरा गया हूँ, इस गोपी को जाने दो, फिर मैं सब बताती हूँ सच्ची बात क्या है। फिर उन्होंने बताया कि ये गोपी जो है वो 4 दिन पुराना दही और मक्खन बेचने निकली थी और सबकी गरीब बच्चे अगर ये खाते तो उनकी हालत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने गगरी को फोड़ दिया। तो इस तरीके से भगवान की शरारतें अभी शुरू हो गई है और इसके बारे में हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण।